8 लाखचं बिल आलंय साहेब, 8.5 लाखचं. 6 महीने में अगर हार्ट को रिकवरी नहीं होती है तो वो लोग हाथ काट देंगे सर, और कोई इलाज नहीं बचा है. ये आदमी ने हमको बहुत तकलीफ में डाल दिया सर. नाही ते वैभव साहेब कोणी आले होते, पण ते स्टेटमेंट मी विड्रॉ करतोय साहेब. ते चुकीचं मी जसं बोलत होते त्यांनी लिहिलंच नाही. जो हम बोल रहा था आधी चीजें तो उन्होंने लिखी नहीं. फिर हमको बोला आपने साइन अगर नहीं किया तो अब आपका FIR नहीं होएगा, हम खाली डायरी करके छोड़ देगा. नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज. मैं आज बैठी हूँ मिस्टर मनीष चिरावावाला के घर पे. उनसे मैं जानकारी लेना चाहती हूँ कि उनके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है जो दिल दहलाने वाली है. उनके साथ में ऐसी घटना हुई है कि आपका दिल दहल जाएगा सुनकर कि उनके साथ क्या बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है. भरोसे का विश्वासघात जिसको बोल सकते हैं, दोस्ती के नाम पर विश्वासघात हुआ है. हम उनके मुख जबानी उससे जानना चाहेंगे कि क्या उनके साथ विश्वासघात हुआ है. आइए जानिए. नमस्कार, मैं मनीष चिरावावाला दहीसर बोरीवली में रहता हूँ. मैं बिलाविस्ती में काजूवाड़ा में मैंने यहाँ के पूर्व जो नगर सेवक है भास्कर कुलसंगे, जिनको हम 2009 में मिले थे यहाँ से हम रहने आए थे. तो काफ़ी अच्छा हमारा पारिवारिक संबंध हो गया था. तो 15 जून को ऐसा हुआ कि उन्होंने 15 जून 2024 को बड़े दुखद मन से ये बात बता रहे हैं हम आपको कि वो हमारे पास आए. 18 जून को कि उनको अर्जेंट 22 लाख रुपये चाहिए. उसको उनके साथ आदमी था छोकरा सा जिसका नाम विकास जैन, उन्होंने बताया. और बोले कि ये इधर ही रहता है, इसका केमिस्ट्री जो है, हम विकास जैन को ना कभी मिले ना जानते हैं. तो हमारा ये बोलना था उनको, भाई हम इनको क्यों दे पैसा. तो मैंने इनको नहीं, आप इनको दीजिए, हमको एडजस्टमेंट है हमारा, गारंटर तो हम ही है ना, हमने आपको लौटाएंगे. तो हमने उनको हमारी बेटियों की तकलीफ बताई कि वो बच्चों को भी तकलीफ है, आपको मालूम है, छोटी वाले का भी लोन है, हमको चुकाना है. तो बोले ठीक है कर लेंगे, 15 दिन में आपको पैसा हम लौटा देंगे. इतने साल से लेते रहे, कभी कुछ फर्क पड़ा नहीं. तो वो विश्वास में हमने 18 तारीख को हमारा आदमी और वो जैन जो बोलता है वो भास्कर कुलसंगे, वो हमारी बैंक में जाके RTGS कर दिए जैन के अकाउंट में, कुछ मेडिकल शॉप के नाम पे. तो उसके बाद भास्कर में यहाँ से चले गए. वो जाने के बाद में हम 8-10 दिन बाद में उनको फ़ोन लगाए. तो अभी टाइम है, 4-5 दिन हम कर देंगे, आपका पैसा लौटा देंगे. और हमने उनको बैंक से चेक से दिया पैसा, इमीडिएटली RTGS की, और उनको बोलने की आधे घंटे के अंदर. और फिर उसके बाद चलता रहा. 15 दिन हो गए तो वो घर पे आए. वो तारीख हुई कि हाँ 15 जुलाई. 15 जुलाई को वो आदमी बोले कि घर पे आता है विकास जैन को, उसको खूब मारपीट करता है. तो बोला मैं वापस पुराना गुंडा बनना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ सबको. तो बोला हमको धमकी दे रहा है क्या, जो भी बनना है बना, हमारा पैसा दे दो. ये आदमी को हमारे घर में क्यों मार रहा. फिर भी बहुत मारा उसको, लातों से मारा, हाथ से मारा. बोला हमारे यहाँ मारपीट नहीं करना. तो हमको बोला अब कल आ जाओ घर पे, कल हम आपको पैसा दे देंगे. भास्कर कुलसंगे का बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले ये पेपर बांटता था. हमारे आने के बाद हमारा बहुत सहयोग था इसको, इतना सहयोग किया कि ये आदमी बिल्डर तक बन गया. और एक कॉर्पोरेटर 3 टर्म 4 टर्म में बिल्डिंगें खड़ी करके बेचता है, होटल्स बना के बेचता है. ये कैसे संभव है. इसकी जांच CBI से और ED से होनी चाहिए, हमारी गुजारिश है. ना पुलिस वाले हमारी बात सुन रहे हैं, ना कहीं से भी हमको इस बात पे रिलीफ मिल रहा है. हमने बहुत कोशिश की, प्रशासन को भी चिट्ठी लिख दी है. और जो हनुमाने सर है सीनियर पे, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, ना आयो फ़ोन उठाता है, ना DCP मैडम फ़ोन, कोई फ़ोन नहीं उठाता है. तो उसके बाद फिर हमारे घर पे आए. हमने हमारा हाथ काट लिए. इसके घर पे ये बोला 8-10 जने बैठे थे. मतलब भाई भीड़ क्यों जमा करके रखी है. तो ये नहीं बोले मेरे ही लोग है. बोलो क्या है. बोलो मेरा पैसा चेक. बोले कोई चेक वेक नहीं है, 25 लाख और दो. बोला काय का दे भैया. बोला आपकी बेटियों के घर के नीचे लोग खड़े. बोला लोग खड़े तो हम क्या करें. तो अक्कल है कि किसकी बेटियों के नीचे लोग आदमी खड़े थे, क्या बोलना चाह रहे. बोला अगर तुमने अपने आप को नुकसान किया, तुम्हारा नुकसान मतलब बोले शारीरिक नुकसान किया, तो ही हम आपको वो पैसा लौटाएंगे और आपकी बेटियां सुरक्षित रहेगी. बोले तुम्हारी जबान है भास्कर. बोले हमारी जबान है. उसके यहाँ जो काम करते हैं लोग वो भी कुछ थे,
कुछ जो उन्होंने बुला रखे थे वो लोग भी थे। हम बाहर गए, मेन रोड से ब्लेड लेके आए, हाथ निकाला गाड़ी के बाहर अच्छे से जो वो देख सके। हाथ ब्लेड रखने के बाद भी उसको पूछा हमने, बोल क्या है? बोले जो हमने बोला हुआ है। तो हमने अपना रिस्ट स्लिट कर लिया और इतनी बुरी तरह हुई कि वही हमारी गाड़ी में बैठ के कृष्णा हॉस्पिटल है इधर, डॉक्टर सचिन पाटिल का, वहाँ लेके गया। डॉक्टर सचिन पाटिल ने बोला यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, खाली हम उसको दबा देते हैं, आप पकड़ के बॉम्बे जाइए, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है बॉम्बे के अलावा जो आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। हम बॉम्बे गए, बॉम्बे जाने का जसलोक में गए, डॉक्टर भालेराव ने हमारी सर्जरी की 6 घंटा। उसके बीच में हमारी बेटी को हमने फ़ोन कर दिया था और हमारे साथ हॉस्पिटल से इसका भाई प्रभाकर खुरसंगे, वो जबरदस्ती हमारी गाड़ी में घुस गया हमारे नाम होने के बाद हॉस्पिटल तक। और जब तक हम बेहोश होके ओटी में नहीं गए वो वहीं बैठा था। क्यों बैठा था, क्या उसका था, क्या रिपोर्टिंग कर रहा था, हर 10 मिनट में फ़ोन करता, किसको कर रहा था, क्या कर रहा था, हमें नहीं पता। हमारी बेटियां हमारे साथ थी, बस इतना याद है। फिर हम बेहोश हो गए। 16 तारीख शाम को हम ओटी से बाहर आए होंगे और 18 को एक पुलिस वाला आता है, वैभव करके, पूरा नाम नहीं मालूम उनको, और वो उसके हैंड से, खुद के राइटिंग से कुछ लिखता है। हम बोल कुछ रहे, उसको लिख कुछ रहे, और बोला हम साइन नहीं करेंगे। हमारा डॉक्टर नहीं है रूम में, नर्स नहीं है, विटनेस की तरह बिना विटनेस के आप हमारे रूम में कैसे घुस गए? किसने बोले नहीं कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। नीचे पुलिस जो है हमारी पहचान की है, हम उनको बोल के गए। मैंने चल, फिर हम बोलते आप साइन कर दो, मैंने आप साइन करो, तो उन्होंने भी साइन किया उस पर। और फिर मैंने हम खाली इनिशियल करेगा, हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट हमको नहीं कबूल है। फिर 21 तारीख को हम जब घर लौटे, 20 से 21 को देख ध्यान नहीं आ रहा है, उसी दिन हमारे पास हमने डीसीपी मैडम को किसी से रिक्वेस्ट कराया था, पाटिल मैडम को, हमने उनको फ़ोन किया। बोले हाँ, बोले हम लोग सहयोग देंगे आपको, हम माने साहब को आपका नंबर दे रहे हैं, तो आप बात करिए मैडम। हाँ, हॅलो. सॉरी मी डिस्टर्ब करतोय, मनीष चिरावावाला या. हा बोला ना, बोला. मी ऐकलं ना मगाशी आपल्याला, बोला ना. मॅडम नाही, एकतर ते PSI वैभव आले होते हॉस्पिटलमध्ये. कोण? PSI वैभव स्टेटमेंट घ्यायला. हा हा. तर आय रिट्रॅक्ट दी होल स्टेटमेंट, कारण की जबरदस्ती स्टेटमेंट घेतलंय माझ्याकडून. मी शुद्धीमध्ये पण तुम्हाला नव्हतं. काय, तुम्ही एक काम करा, मी दुसऱ्या कोणाला तरी पाठवते, तुमचं जे म्हणणं आहे ते तुम्ही मांडा. मी तुम्हाला सीनियर PI होनमानेंचा नंबर पाठवते. उसके बाद होनमाने को हमने फोन किया, 3-4 बार फोन पे वार्तालाप हुआ, और वो बाद में बोले हम भास्कर को आपके घर पे भेज रहे, आप सलटा दो। मैंने बोला ठीक है भेजिए भाई। जिसमें कि उसी दिन हम हॉस्पिटल से आए, 8:15 साढ़े 8 बजे पुलिस आती है घर पे, 3-4-5 जन, और भास्कर को बुलाते हैं 10 साढ़े 10 बजे, अंदाज टाइम बता रहे आपको। और 1:15 बजे पुलिस हमारे घर से जाती है बिना कोई स्टेटमेंट लिए। वो बार बार वही स्टेटमेंट लिखे जो वो चाहते, बोला हम साइन नहीं करेगा कोई भी स्टेटमेंट, नहीं तो आप जबरदस्ती करेंगे। उसके बाद भास्कर को पूछा, तो पहले तो हाथ जोड़ के उसने माफी मांगी, पैर पड़ लिया, बोले सर गलती हो गई। पुलिस वालों ने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने लिया पैसा ये विकास जी के नाम पे, हम ही ने बोला था इनको, हमने ही लिया विकास से। अब विकास से कोई लेना देना नहीं है मैडम, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं मेरी क्लियरली, सारा इंटेंशन गलत था। अगर हम नहीं जाते और नहीं अपने आप को ये नुकसान पहुंचाते तो हो सकता है हमारी बेटियों को कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में कबूल कर लिया उसने, तो मतलब भाई लिख के दे दे। पुलिस तो जब भी FIR कर रही थी उसके ऊपर, उसमें भी हमने अच्छा ही थोड़ी सी दिखा दी, मतलब आप लिख के दे दो, लिख दिया उसने। लिख के वो जो PI मैडम थी उनको खुद का साइन किया कि हम 22 लाख रुपया गुरुवार को दे रहे हैं, 24-25 तारीख आने वाली गुरुवार। तो उसके बाद से तो ना कोई फोन उठाता ऑफिसर हमारा, ना ये आदमी संपर्क में है भास्कर खुरसंगे, ना हमारा कोई पैसा वापस आया। उस बात को लगभग 1.5-2 महीना हो चुका है। हमारी हालत इतनी खराब है मैडम, हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर कुछ भी हमारे स्वास्थ्य को हो जाता है तो सबसे पहले तो वो सीनियर PI भास्कर खुरसंगे और बाकी जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो जवाबदार रहेंगे। हमको या हमारी बेटी को कुछ भी हो जाता है, अगर नेचुरल डेथ भी होती है तो ये उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत प्रेशर में जीते। हमारा हार्ड एंड मनी था, ये 2 नंबर के पैसे कमाता है आदमी, इसलिए हमने बोला CBI और ED की जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने पैसे आदमी लाएगा कैसे? आज हम भी व्यापारी है, हम भी इतने बड़े घर में बैठे, तो कोई चोरी के पैसे नहीं है हमारे, मेहनत से कमाए हुए पैसे।
तो ये करता कैसे है ये, और करता भी होगा तो हमारे पैसे क्यों खा रहे हैं भाई, और पुलिस क्यों सहयोग कर रही है, जो आरोपी है उसका सहयोग क्यों कर रही है, क्योंकि वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, उसने कोई नेता से फोन कराया, फिर बीच में हमारे पास कोई अननोन आदमी का फोन आता है, उसकी भी रिकॉर्डिंग हम आपको भी देंगे। वो आदमी ये बोलता है कि बोले सर आपको FIR करानी है ना, तो आप अनिल परब साहब से मिलिए, उनको आप मिलेंगे तो आपकी FIR हो जाएगी। बोला ठीक है मिल लेंगे, कहाँ मतलब काम के ऑफिस है क्या है, तो बैंड्रा में बोला आपको ऑनलाइन नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये अनिल परब के पहले क्लोज था। फिर ये कूद गया, ये हमारे कांड के बाद में शिंदे गुट में तुरंत ही। अब क्या स्थिति है क्या नहीं है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर ये चीज़ का सेटलमेंट नहीं होता है तो मैडम हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं हम कुछ भी कर लेंगे अपना, क्योंकि हम बहुत तकलीफ से पूछे आपके चैनल के माध्यम से। ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है भास्करपुर से, इसने ये चीज़ हमारे साथ किया तो पता नहीं कितनों के साथ करता होगा अपना पॉलिटिकल पावर दिखा के। तो जुगाड़ ये लगाता है कि किधर से क्या पैसा मिलेगा उधर जाके बढ़ जाता है। ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो इसने छोड़ा है। पैसा भी चाहिए मैडम, और 8.5 लाख रुपए का बिल आया हमारा हॉस्पिटल का 4 दिन का, कोई छोटा नहीं होता 8.5 लाख हॉस्पिटल का बिल आया। हाँ जी, और जसलोक हॉस्पिटल कोई ऐसा नहीं बोगस बिल बनाएंगे वो, हमने बाकायदा ऑफिशियली बैंक में पेमेंट किया हमारे अकाउंट से। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं मैडम हमको न्याय मिले जल्द से जल्द, क्योंकि देरी तो ये लोगों ने जितनी करनी थी पुलिस वालों ने भास्करपुर से कर चुके हैं, नहीं तो कुछ गलती हो जाएगी। हमने आज मनीष जी से बात की, इनसे पूरी जानकारी ली, इनके साथ में जो घटना घटी है उसके विषय में पूरी जानकारी ली। मैं इनको पुलिस सहयोग दे रही है और इनको गुंडों की धमकियां मिल रही है। 2 बच्चियों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेल दिया। इतने बड़े मतलब जो पेशेंट है वो, उनको कई बीमारियां हैं, हाई डायबिटिक है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उनको अपनी बच्चियों की जान बचाना था। बच्चियों को धमकी दी गई थी कि बच्चियों के घर के नीचे गुंडे भेजे गए हैं, ऐसे भास्कर जैसे बड़े ही क्रिमिनल आदमी के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए। क्योंकि आज उन्होंने इस एजेंट पर्सन को, जिनको एक हम सहयोग देते हैं, हमको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे हमारे देश में कानून है कि हमको ऐसे इंसान के साथ क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे भास्कर को जो छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन से मेरा भी एक निवेदन है मेरे चैनल के माध्यम से कि मैं उनके साथ में हूँ, मेरा पूरा मीडिया मनीष जी के साथ में है और उनको पूरा न्याय दिलाऊंगी। मैं पूरा न्याय दिलाने के लिए मुझे अगर मंत्रालय तक जाना पड़े, CM तक जाना पड़े या मुझे PM तक जाना पड़े, लेकिन मैं उनको न्याय दिला के रहूंगी। क्योंकि ऐसे शख्स के साथ में एक बहुत ही ईमानदार इंसान है, जिन्होंने ईमानदारी के साथ में पूरी दोस्ती निभाई पिछले 15 सालों से। वो उनका कहना है कि 15 सालों से भास्कर के साथ में एक ऐसे फ्रेंडली रिलेशन थे। कई समय पर छोटे छोटे कदम पर उन्होंने साथ दिया। भास्कर 15 साल पहले वो एक आम इंसान, जो पेपर बेचने वाला जिनको बोला जाता है डिलीवरी बॉय, इस किस्म का भास्कर को उन्होंने एक बड़ा कॉर्पोरेट बनाया, पूरा सहयोग किया, मनी पावर मैन पावर सबसे सपोर्ट किया। क्या उस इंसान को इनके साथ में ऐसा करना चाहिए था? एकदम गलत किया है। तो मेरा एक निवेदन है पुलिस प्रशासन से, और मैं आके मिलूंगी वहां पर भी दहिसर पुलिस स्टेशन के PI से, DCP से, SCP से मैं जाकर उनसे बात करूंगी ऐसा आपने क्यों किया है, और अगर आपकी गलती अगर हुई है, आपकी छानबीन में कहीं न कहीं पर कुछ ऐसा लगा है तो फिर से छानबीन करके तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं JKS न्यूज। अभी मैं जाके